प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् व्रजे प्रसिद्धं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकुलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अनेकजन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरं नवमोदश्यामलकान्तिचौरम् श्रीराधिकाय हृदयस्य चौरं नवमोदश्यामलकान्तिचौरम् पदश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि पदश्रितानां च समस्तचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि अकिञ्चनीकृत्य पदश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् अकिञ्चनीकृत्य पदश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनम् केनाप्यहो भीषणचौरनिद्र दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयेऽपि केनाप्यहो भीषणचौरनिद्र दृष्टश्रुतो वा न जगत्रयेऽपि यदीयनामपि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिं यदीयनामपि हरत्यशेषं गिरिप्रसारानपि पापराशिं आश्चर्यरूपो ननो चौरयेद्र दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि आश्चर्यरूपो ननो चौरयेद्र दृष्टश्रुतो वा न मया कदापि धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव धनं च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हत्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतो व्यचौरा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः पलायसे कुत्र धृतो व्यचौरा त्वं भक्तिदाम्नासि मया निरुद्धः छिन्नत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नत्सि घोरं यमपाशबन्धं भिन्नत्सि भीमं भवपाशबन्धं छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैव त्वनो भक्तकृतं तु बन्धं छिन्नत्सि सर्वस्य समस्तबन्धं नैव त्वनो भक्तकृतं तु बन्धम् मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध मन्मानसे तामसराशि घोरे कारागृहे दुःखमये निबद्ध लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव दण्डम् लभस्व हे चौर हरे चिराय स्वचौर्यदोषोचितमेव
सदा हृदये मदीये मद्भक्तिपाशदृढबन्धननिश्चलासन् त्वां कृष्ण हे प्रलयकोटिशतान्तरेऽपि सर्वस्वचौरहृदयान्हि मोचयामि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। जय शिल प्रभुपाद जय गुरुदेव। तो जैसे कि आज माता जी ने बताया है, ऐसे हम श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक पे चर्चा करेंगे। 1255, ठीक है, 1255। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौर हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। मैं जरा ऑफलाइन होके फिर से ऑनलाइन होने जा रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम श्रीमद् भागवत के पहला स्कंद का दूसरा अध्याय का 5वां श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। 1 to 5। मुनया साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिः लोकमङ्गलम् यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिः लोकमङ्गलम् यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिः लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संपृष्टो यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिः लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनुवाद। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। हे मुनियों, मैं फिर से रिपीट करता हूं। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। हरे कृष्णा। तो पूरा श्रीमद् भागवत जो है प्रश्न और उत्तर का समन्वय है, सवाल और जवाब। पूरी भगवत गीता जो है वो भी अर्जुन उवाच भगवान उवाच सवाल और जवाब है। भगवत गीता भागवत पूरा सवाल जवाब है, प्रश्न और उत्तर। संसार में भी पूरा जीवन में हमें प्रश्न, छोटा मोटा प्रश्न होते रहता है लेकिन वो भौतिक होते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान कृष्ण के लिए पूछे गए 6 प्रश्नों को सुत गोस्वामी, जो शौनक ऋषि ने प्रश्न किए, वो 6 प्रश्न हैं। वो 6 प्रश्न सुत गोस्वामी उसको श्लाघनीय कह रहे हैं, मतलब लोकहितकारी, लोक मंगलम, लोगों के कल्याण के लिए।
तो लोगों के कल्याण के लिए और भगवान कृष्ण के विषय में प्रश्न होना, ये परम जीवन का, हमारा जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, भगवान कृष्ण के बारे में। अभी ये 6 प्रश्न कौन कौन से थे? ये 6 प्रश्न कौन से श्लोक में बताया था, वो मैं एक रिकेप कर रहा हूं। पहला पहला स्कंद का पहला अध्याय का 9वां श्लोक 119, फिर 1111, फिर 1112, 1113, 1117, 1118, 1123। फिर से 1 9, 1 11, 1 12, 1 13, 1 17, 1 18, 1 23। क्या प्रश्न थे वो? क्या प्रश्न थे वो? तो वो 6 प्रश्न को हम रिकेप करते हैं, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में हम आगे चलेंगे। पहला प्रश्न था, व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर ह्यूमैनिटी? लोक हितकारिणो, लोगों का कल्याण के लिए अल्टीमेट श्रेष्ठ क्या है, श्रेय क्या है लोगों का कल्याण के लिए, लोक हितकारिणो, इसके लिए श्रेष्ठ चीज क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था, सभी शास्त्रों के ज्ञान का सार क्या है? 11वें श्लोक में पूछा गया, सभी शास्त्रों के ज्ञान का सार क्या है? तीसरा प्रश्न पूछा था, इस जगत में भगवान कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं? भगवान कृष्ण क्यों अवतार लेते हैं? चौथा प्रश्न था, भगवान ने सृष्टि का सर्जन कैसे किया? भगवान ने सृष्टि का सर्जन कैसे किया? उसके बाद 5वां प्रश्न था, भगवान के सभी अवतार का प्रयोजन क्या था? भगवान के सभी अवतार का प्रयोजन क्या था? और भगवान कृष्ण इस धराधाम पृथ्वी लोक से चले गए तो उसके बाद धर्म ने किसका आश्रय लिया? धर्म ने भगवान जाने के बाद, भगवान जाने के बाद इस भूमंडल में, जगत में धर्म ने किसका आश्रय लिया? तो ये 6 प्रश्न मुनियों ने किए थे सुत गोस्वामी से। इसमें से 4 प्रश्नों के जवाब इसी अध्याय में आपको मिलेगा और 2 प्रश्न के जवाब इसके बाद वाले अध्याय में मिलेगा, और इसी के सार पर पूरा श्रीमद् भागवत है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये 6 प्रश्नों के तात्पर्य में प्रभुपाद जी से सुनिए। तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य, क्योंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है। परम सत्य को जानना है तो श्रीमद् भागवत से जाना जा सकता है। अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित है, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। जब तक हमारा प्रश्न भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भगवान का प्रयोजन के बारे में, या भगवान कैसे लोक हितकारिणों करते हैं, भगवान कैसे सृष्टि का सर्जन करते हैं, और भगवान जाने के बाद कैसे धर्म ने किसका आश्रय लिया, ये सब प्रश्न सभी विश्व के सभी आत्माओं को सुप्रसिद्धति, आनंद देने वाले प्रश्न है। सवे पुंसा, इसके बाद वाला श्लोक में भी यही कहा गया, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहित्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। इसमें इस श्लोक में भी प्रश्न शब्द आया है, ये नात्मा सुप्रसिद्धति, और इसके बाद वाले श्लोक में भी शब्द है ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो ये आत्मा को आनंद देने वाले 6 प्रश्न हैं।
इसके जवाब भी आगे आएंगे। तो ये प्रश्न हमारा ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमारा, हमारे आजू बाजू बैठे वाले सभी श्रोतगण का और लोक हितकारीण हो, लोगों के कल्याण के लिए होना चाहिए। दूसरी बात है ये नात्मा सुप्रसिद्धति, तो ये आत्मा को आनंद देने वाले प्रश्न हैं। हमारे संसार में हजारों लाखों प्रश्न हैं। हाँ, हर एक समय में, हर एक विश्वविद्यालयों में, विद्यार्थियों में, घर में, वडीलों में, परिवार में कई लोगों के साथ कितने प्रश्न होते हैं, लेकिन ये प्रश्न से हमें तुष्टि नहीं मिलती। हाँ, ये नात्मा सुप्रसिद्धति, जब भगवान कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछा जाए तो आत्मा प्रसन्न रहता है। जब आत्मा प्रसन्न रहता है तो हम आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए योग्य कैंडिडेट बन जाते हैं। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। तो अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों ने के प्रश्न उचित है, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान कृष्ण से है। उनका संबंध कृष्ण से है सभी प्रश्नों का। और हमारे जीवन में जो प्रश्न होता है, हमारा संबंध किससे होता है? अपने से होता है। मुझे चाहिए, मेरा परिवार, मेरा एकेडमिक नॉलेज, मेरा ज्ञान, मेरी एग्जाम, मुझे ये समस्या है। ये सब हमारे प्रश्न है भौतिक जगत के, जिसका जवाब कभी भी हमें संतुष्टि नहीं दे सकता। ये प्रश्नों का तहकीकात करने से कभी आत्मा की संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये बहुत बड़ा राज है। जब तक हम भगवान कृष्ण के बारे में या कृष्ण से संबंध के बारे में हम जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहते, तब तक हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती। भगवत गीता 15:15 में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। सारे वेदों में वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान गीता में 15 अध्याय 15:15 में भगवान कहते हैं वेदेश सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो सभी वेदों में जानने लायक, ढूंढने लायक अगर कोई है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन आजकल जो एकेडमिक वेदों की स्टडी करते हैं, तो वो लोग कहते हैं कि इसमें भगवान निराकार है वेदों में, इसमें भगवान कृष्ण के बारे में तो क्या है। क्योंकि एकेडमिक नॉलेज से भगवान प्राप्ति नहीं मिलती, न भगवान को रहस्य को समझ पाते हैं। भगवान की रहस्य को, भगवान को जानना है तो भक्तों का संग करना होगा। जैसे नैमिषारण्य ऋषि मुनि भक्तों के संग में एकत्रित हुए हैं और उन्होंने प्रश्न भी किया है। जो महावक्ता महाभागवत है, सुत गोस्वामी से प्रश्न किया है, और उन्होंने ये कैसे सुना, प्राप्त किया है? श्रवण की विधि से सुखदेव गोस्वामी से प्राप्त किया था। और सुखदेव गोस्वामी ने किससे प्राप्त किया? तो वेदव्यास जी के पास से प्राप्त किया। और ऐसे पूरी परंपरा भगवान कृष्ण तक जुड़ी हुई है। तो जब तक आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानना है तो हमें शुद्ध भक्तों या भक्तों के संग में हम परिप्रश्न करके भगवान की बारे में जान सकते हैं। और जितना हम भगवान के बारे में जानेंगे उतनी हमारी आत्मा की तुष्टि बढ़ती जाएगी। सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा की अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञाओं के सार समाहार है। भगवान कृष्ण के संबंधी सभी जिज्ञासाओं के सार संबंध है। मैं तो यहाँ तक भागवत वहां तक कहता है
कि इवन भौतिक जीवन के प्रश्न अगर हम कृष्ण से सुलझाएंगे नहीं तो नहीं सुलझेगा। हाँ, भौतिक जीवन की समस्याओं की समाधान भी भौतिक जगत के प्रश्नों या उत्तरों से नहीं प्राप्त होगा। भौतिक जगत की समस्याओं का जवाब भी भगवान के साथ ही मिल सकता है, श्रीमद् भागवत से ही मिल सकता है। इसलिए दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि इस संसार में जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसी कोई समस्या ने जन्म नहीं लिया जिसका जवाब श्रीमद् भागवत में न मिले। हाँ, इस संसार की ऐसी कोई भी समस्या ने जन्म नहीं लिया, न जन्म लेगा, जिसका जवाब श्रीमद् भागवत में न मिले। श्रीमद् भागवत सभी चीजों का, सभी परिस्थितियों का जवाब है। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त है। संसार के लोग मेरे जैसे भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं, और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। मनुष्य भी जब तक गहरी नींद में नहीं सोता तब तक उनके मन में कहीं ना कहीं प्रश्न उठता रहता है। कभी व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं, और इसी प्रकार न्यायालय में वकील प्रश्न करता है, और विश्वविद्यालयों में एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी लोग प्रश्न में व्यस्त रहते हैं। सांसद में भी सांसद प्रश्नोत्तर में ही लगे रहते हैं, और राजनीतिज्ञ और प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर से मशगूल दिखते हैं। लेकिन यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न तथा उत्तर करते रहते हैं, किंतु रंज मात्र भी तुष्टि नहीं हो पाती। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषय प्रश्नोत्तरी से हो सकती है। श्रील प्रभुपाद की जय। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषय प्रश्नों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के परम लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमें प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा तरे। किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। आंशिक तुष्टि होगी, कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए हो सकती है, लेकिन पूर्ण तुष्टि नहीं होती। हम संसार में घूमते हैं, कई प्रश्न, कई उम्र के हिसाब से, दिन के हिसाब से, वर्तमान के हिसाब से कई प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होते रहते हैं। क्योंकि आत्मा चेतना है और हर एक वर्तमान के सामने प्रश्न करता रहता है। लेकिन इसकी तुष्टि भगवान कृष्ण के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगी। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है, क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है, जिससे हमें शांति हुई दिखाई देती है, फिर अशांत हो जाते हैं। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। इस भौतिक जगत में हर एक कदम में विपत्ति और समस्याएं आती रहती है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भवमः तावाग्नि निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते
श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो इसमें भी श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा स्टॉक पहला ही श्लोक में ये बता दिया गया है कि जब तक भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया जाए चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम। भव और भाव दोनों एक साथ जुड़े जुड़े एक से लगते हुए शब्द है। भव और भाव, जो कृष्ण के भाव में है उसको भव का रोग नहीं लगता, और जिसको भव का रोग है वो कृष्ण का भाव उसको प्राप्त नहीं हो पाता। भाव और भाव दोनों एक दूसरे से मिले जुले शब्द है, लेकिन भव और भाव में काफी अंतर है। भव रोग है या भाव, कृष्ण का भक्ति का भाव। तो कृष्ण का भक्ति का भाव चाहिए तो भव रोग चला जाएगा, अगर भव रोग में है तो कृष्ण का भाव नहीं मिलेगा। तो भवरोग में कैसे होगा कि पदम पदम यद विपदाम, अगर भवरोग नहीं करना है तो क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु का पहला शिक्षाष्टक है चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय से मैल धोने का भगवान का नाम से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतो दर्पण मार्जनम, उसको धो साफ कर देता है। भव महा दावाग्नि निर्वापनम, हाँ ये भवरोग और दावानल है उसको बुझाने वाला है, उसको दूर करने वाला है निर्वापन। श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, और चंद्र की शीतलता जैसा प्रदान करने वाला है। श्रेय, और हमें श्रेय देने वाला है, हमारे लिए जो कल्याणकारी है। श्रेय प्रेय नहीं, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम, हाँ जो साधक है उसको आनंद प्रदान करने वाला है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, जो आनंद की खोज में जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य आनंद की खोज में है, वो आनंद कहाँ छुपा है? आनंदाम बुद्धिवर्धनम, जिसको सीमित बुद्धि है वो नहीं कर सकता। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, बुद्धि भी एंडलेस प्रमाण में काम करेगी। हाँ, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एवरी स्टेप। पूर्णामृता स्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन कराने वाला है। पूर्णामृता स्वादन, सर्वात्मा सभी जीवों के लिए। स्न परम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, तो श्री कृष्ण संकीर्तन कैसा है? इस सभी लोगों के लिए आनंद देने वाला है। आनंदाम बुद्धिवर्धनम, ये आनंद हम संसार के पदार्थों में ढूंढ रहे हैं, और पदार्थों में ढूंढते हैं, कभी आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर प्राप्त कर भी लिया तो पदार्थ का जन्म, पदार्थ की प्राप्ति होती है और पदार्थ का विनाश भी होता है। इवन पृथ्वी का विनाश होता है, हमारी आयु का विनाश होता है, हमारे विचारों का विनाश होता है। तो ये परिवर्तनशील जगत में जब पदार्थ से विस्मृति हो जाएगी, पदार्थ हमसे जो प्राप्ति हो गई वो चला जाएगा, उसका नाश हो जाएगा, तो फिर से हमें दुख होगा। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम, लेकिन यहाँ पे आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, वो आनंद किया वर्धन करता है एवरी स्टेप। एक तरफ पदम पदम विपदम और एक तरफ आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, एवरी स्टेप आनंद बढ़ता जाएगा। और सभी के लिए सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
तो श्री कृष्ण का संकीर्तन, श्री कृष्ण का नाम, श्री कृष्ण का जप, श्री कृष्ण की कथा, श्री कृष्ण की लीला, श्री कृष्ण की महिमा, ये सब आत्मा को तुष्टि देने वाला है। आइए प्रभुपाद जी के साथ फिर से। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषय प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के चरम लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिया है। किंतु मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, कहते हैं ना भगवान गीता में, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो सकती। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है। अभी कृष्ण के अलावा हमें पूर्ण तुष्टि क्यों नहीं होती? क्योंकि जो भी तुष्टि होती है वो नाश हो जाएगी। हमारी तुष्टि, आत्मा शाश्वत है और आत्मा शाश्वत आनंद की खोज में है, और शाश्वत आनंद सच्चिदानंद के साथ है। वो आनंद का परम स्रोत है, आनंद का आगार है, आनंद का दरिया है सच्चिदानंद कृष्ण। तो आत्मा शाश्वत आनंद की खोज में है, और शाश्वत आनंद आनंद के आगार के पास ही मिल सकता है। हाँ, तो आनंद के आगार भी शाश्वत है, भगवान कृष्ण शाश्वत है, आत्मा भी शाश्वत है। तो आत्मा कृष्ण का बारे में कनेक्शन करेगा तो उसको शाश्वत आनंद मिलेगा। इसके अलावा आत्मा कृष्ण को छोड़कर नाशवंत वस्तु में आनंद ढूंढेगी तो कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर टेम्पररी प्राप्त हुआ तो उसका नाश अचूक हो जाएगा। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए, बिना प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला, बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। प्रश्न और उत्तर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। लेकिन हमारी दुर्दशा ऐसी है कि हमें भगवान के बारे में प्रश्न नहीं सोचता। हम भगवान को पाना चाहते हैं और अपनी समस्याओं, भगवान पाने में हमारी पीछे अपनी समस्याओं के बारे में प्रश्न पूछते हैं। जो समस्याओं का प्रश्न पूछते हैं वो भगवान का लक्ष्य जल्दी धारण नहीं कर पाते। जैसे भगवान का लक्ष्य को, भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान का लक्ष्य होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम रास्ते में से एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए निकले, ड्राइविंग करते जा रहे हैं, रास्ते में कोई एक्सीडेंट देखा या तो रास्ता जाम हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो हम विचलित नहीं होंगे। हमें मालूम है कि थोड़ी देरी हो रही है, लेकिन हम तब तक शांत नहीं बैठेंगे, हमारी यात्रा तब तक शांत नहीं बैठेगी जब तक हम जो निर्धारित किया गया दूसरा सिटी में जाना है वहां जाएंगे, तब हमें शांति मिलेगी। लेकिन अगर हम बोले कि हम रास्ते में आया है, ट्रैफिक जाम हो गया है, चलो अभी ट्रैफिक जाम है ना, हम घर वापस जाते हैं, हमारे अंदर धैर्य नहीं है, तो हम वापस जाएंगे तो ये कोई समस्या का हल नहीं है। दूसरी बात है कि हम वहां बैठ के चिंतित करेंगे या बैठ के गुस्सा करेंगे या बैठ के कोई भी परिस्थिति हम उपार्जन करें, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। हमारा लक्ष्य क्या है कि दूसरे सिटी तक पहुंचना है। ठीक वैसे ही हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? हमें कृष्ण प्रेम पाना है। जिसको कृष्ण प्रेम पाना है उसको बीच में संसार में दावानल में आने वाले ऑब्स्टिकल, आने वाली समस्याओं के बारे में लक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बल्कि उनको इग्नोर करना चाहिए। भागवत में बताया है जैसे गंगा नदी हिमालय से निकलकर समुद्र तक जाती है, बीच में कहीं कहीं बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, रास्ता रुक जाता है तो ऊपर से पानी का धोध की तरह गिरती है गंगा नदी और अपना रास्ता बनाए के आगे चलती रहती है। बीच में बड़ी बड़ी शिला आती है
तो आजू बाजू से निकल जाती है पानी और गंगा नदी आगे बहती है। उनका लक्ष्य समुद्र तक जाना है, जब पहुंचती है तब तक वो शांत नहीं बैठती। ठीक वैसे ही हम 84 लाख योनि से भटके हुए जीव, ये जीव जब तक कृष्ण की शरण में नहीं जाएंगे, हमें मन की कभी शांति होने वाली नहीं है। मन की शांति चाहिए, शाश्वत आनंद की प्राप्ति चाहिए, शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहिए। तो हमें कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ना होगा। जब तक ये कार्य में हम जागृत नहीं होंगे, हम निरर्थक जी रहे हैं, निरर्थक श्रम कर रहे हैं, निरर्थक जी रहे हैं और निरर्थक श्रम कर रहे हैं। ये हमारे भौतिक जगत के दावानल के अंदर की परिस्थिति है। इसलिए हम भवरोग में कहलाते हैं, और भवरोग में है तब तक कृष्ण का भाव प्रकट नहीं होता। और कृष्ण का भाव जिसको हृदय में प्रकट हो गया, वो भवरोग की चिंता नहीं करता। वो तो कृष्ण के साथ सतत सदैव जुड़ा रहना चाहता है। उनके उत्तर सदैव कृष्ण के साथ जुड़े रहते हैं। श्रीमद् भागवत कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है। अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। परम तुष्टि, खाली तुष्टि नहीं, परम तुष्टि मतलब अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनैतिक या धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत मनुष्य को चाहिए, फिर से मैं पढ़ता हूँ, मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त, यानी कि श्रीमद् भागवत को समझकर का मतलब क्या है कि अल्टीमेट कृष्ण को जीवन के मध्य में, समस्याओं के मध्य में, सेंटर में रखकर सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोजना निकाले। जब तक कृष्ण को सेंटर में नहीं रखेंगे तब तक समस्याओं का हल मिलेगा नहीं। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं का सार है। श्रीमद् भागवत तथा समस्त वस्तुओं श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं का सार है। आगे बताया, सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेत्व की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। मैं ये पूरा श्लोक तो नहीं ले रहा हूं, लेकिन अगले क्लास के लिए छोड़ने जा रहा हूं, लेकिन अनुवाद तो पढ़ लेते। बहुत मीठा श्लोक है। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। दिव्य भगवान की प्रेम भक्ति, भक्ति नहीं, प्रेम भक्ति प्राप्त कर सके। ऐसी भक्ति अकारण और अखंड होनी चाहिए। अहेतु की अप्रतिहता, अकारण यानी कि कोई भौतिक हेतु से नहीं करना चाहिए, या पार्ट टाइम 1 घंटे के लिए या कुछ समय के लिए किया, फिर बाद में छोड़ दिया, दूसरे काम में उलझ गए, नहीं। कृष्ण को सदैव मन के चिंतन में साथ में रखिए। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं पैरामोर का। पैरामोर मतलब एक पत्नी है जिसका कोई दूसरा प्रेमी भी है। वो प्रेमी है और वो पत्नी अपने पति की सेवा करती है, अपनी सास की, ससुर की, अपने बच्चों की, अपनी ननद की, अपने जेठ की, दियर की, सभी की सेवा करती है। लेकिन उसका माइंड कहाँ रहता है कि मेरा प्रेमी के बारे में इन लोगों को पता ना लग जाए। हाँ, मेरा प्रेमी अलग है और प्रेमी के बारे में किसी को ख्याल ना आए। सतत प्रेमी का चिंतन करती है। ठीक वैसे ही मनुष्य को चाहिए कि इस भवरोगी संसार में, दावानल में, हम संसार में कई समस्याओं के साथ अपना फेस करते हैं, समस्याएं।
तो हमारे मन में सदैव वो पैरामोर की तरह हम कृष्ण से कृष्ण हमारा जो शाश्वत हमारा प्रेमी है, शाश्वत हमारा लक्ष्य है, उससे कभी उलझ ना जाए। सतत उसका चिंतन मन में चलता रहना चाहिए, चाहे हम सांसारिक कार्य में हो, नौकरी में हो, अपने परिवार के साथ हो, या एकेडमिक नॉलेज में हो, या कोई भी अवस्था में, कोई भी उम्र का कोई भी व्यक्ति कृष्ण को साथ में रख सकता है हर समय हर पल। इसलिए तो ये कहा है, ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। आत्मा जिस दिन पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि का अंत हो जाएगा। और श्रीमद् भागवत का लक्ष्य ही, इसका जन्म ही इसीलिए हुआ। परीक्षित महाराज को 7 दिन में मृत्यु का दंड मिला, वो 7 दिन में मृत्यु जिसका होने वाला है उसको क्या करना चाहिए, उसके बारे में पूरा श्रीमद् भागवत की रचना हुई। ये सब हमें परीक्षित महाराज के जरिए प्राप्त हो रहा है, लेकिन अल्टीमेट ये भगवान चाहते हैं, लीला करते हैं, और भगवान चाहते हैं कि जीवों के कल्याण के लिए ये श्रीमद् भागवत कली काल में श्रीमद् भागवत ही मेरा स्वरूप है, भगवान कृष्ण कहते हैं, और इससे लोगों का कल्याण होगा। भगवान कृष्ण जब इस धराधाम से गए तो भगवान धर्म ने भी श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। तो श्रीमद् भागवत जो है वो कृष्ण से अभिन्न है। वो एक पुरुष कृष्ण के रूप में दिखते हैं, और एक श्रीमद् भागवत बुक भागवत के रूप में भगवान कृष्ण का अवतार है। श्रीमद् भागवत भी कृष्ण का अवतार है, और पूरे 12 स्कंद भगवान का शरीर है, और चरण से लेके मस्तिष्क तक पूरे पूरे स्कंद अलग 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 शरीर के अंग हैं, और पूरा कृष्ण का स्वरूप है। तो कृष्ण के साथ हम जुड़े रहेंगे, श्रीमद् भागवत के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमारी आत्मा की तुष्टि होगी। प्रॉब्लम क्या है, हम मन की तुष्टि के पीछे भागते हैं। मन सूक्ष्म शरीर है, और सूक्ष्म शरीर की तुष्टि के लिए भागते हैं। मन, हम 8 तत्वों से बना हुआ शरीर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये स्थूल तत्व है। मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म तत्व है। ये 8 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है। उसमें वो सूक्ष्म मन जो दिखता नहीं, वो कई इच्छा प्रकट करता है, और वो इच्छा से हम जीवन बिता देते हैं, लेकिन वो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। दूसरा मतलब क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, मन देखे उससे पहले आत्मा को देखना चाहिए। रास्ते में गाड़ी में जा रहा है बच्चा, ड्राइवर के बाजू में, पिता के बाजू में बच्चा बैठा है, तो बच्चा बोलता है पापा मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम की दुकान गई, पापा मुझे यहाँ गार्डन गया, मुझे यहाँ खेलना है, पापा मुझे यहाँ जाना है, पापा मुझे वहां जाना है। तो बच्चा अलग अलग तरह की डिमांड करते रहता है जहां से कार गुजरती है। वैसे हमारा जीवन जहां से गुजरता है, मन वहां का अलग अलग इच्छाएं प्रकट करते रहता है। इनके पास, हमारे पड़ोसी के पास नई गाड़ी आई, हमारे पास भी कोई नई गाड़ी आनी चाहिए। इसने शादी कर ली, हमने भी शादी करनी है। अभी तो ये भी पेरेंट्स बन गया, हम भी पेरेंट्स बनना चाहिए। अभी इनका बच्चा ये स्कूल में जाता है, हमारा भी बच्चा ये स्कूल में जाना चाहिए। हम पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, हम जिसी ने चबा के फेंका है उसी को फिर से उठा के चबाते हैं। तो एक्चुअली जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि जो मन मांगे वो दे दो। मन मित्र है या दुश्मन है, जब तक मन अपनी डिमांड करता रहेगा, इंद्रियों की इच्छाओं की डिमांड करता रहेगा, तब तक मन हमारा दुश्मन है जो हमारे अंदर ही बैठा है। लेकिन मैं देखता हूं या मन देखता है, मेरी इच्छा है या मन की इच्छा है, ये हमें इसके लिए जागृत रहना होगा। जब आत्मा की इच्छा होगी तो कृष्ण के प्रति हम जा पाएंगे। अगर मन की इच्छा होगी, तो अगर वो साधु गुरु और शास्त्र सम्मिलित नहीं है, तो हमारा पतन की ओर ले जाने वाली है। जो
साधु गुरु और शास्त्र की ओर, भगवान की ओर इच्छा प्रकट नहीं होती। और ज्यादातर हम देखते हैं 99% इस दुनिया में कि हमारा मन ऐसी चीजों में लगता नहीं है। हम पदार्थों के पीछे भागते हैं और पदार्थ नाशवंत है, इसलिए सुख दुख सुख दुख सुख, कुछ प्राप्त हो गया सुख हो गया, कुछ पदार्थ का अंत हो गया दुख हो गया, ऐसे सुख दुख में हम जीते हैं। लेकिन ये सुख दुख कहाँ से आता है? मन का प्रागट्य केंद्र है। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसको कभी दुख होता नहीं है। अगर दुख होता है तो वो उसको असर नहीं करता। कुंती माता बार बार दुख मांग रहे भगवान से, लेकिन वो असर नहीं करता। क्यों? क्योंकि बार बार वो कृष्ण के साथ जुड़े रहते हैं, वो कृष्ण के साथ जुड़े रहते हैं। हाँ, दुनिया की कई गहरी से गहरी समस्या, हाँ, आप एग्जाम्पल ले ले कि गहरी से गहरी समस्या जिसके जीवन में आई है, भागवत में कई भक्तों का प्रसंग है। हाँ, तो कई भक्तों का चरित्र है, गहरी से गहरी समस्या आई है, उनको भी कृष्ण का नाम लेके वो समस्या का पानी बन गई है, वो समस्या अदृश्य हो गई है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम बार बार कहते हैं एग्जाम्पल में, क्योंकि भागवत भी इसी पर आधारित है और हमें बहुत अच्छा लगता है। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज को कुएं में गिराया, पानी में गिराया, पहाड़ से गिराया, आग में जलाया, जहर पिलाया, अग्नि में डाल दिया, सांप के जहरीले कुएं में डाला, लेकिन उनका कुछ भी बिगड़ा नहीं है, कुछ भी हुआ नहीं है। क्यों? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुरंत भगवान कृष्ण से अपनी आत्मा को जोड़ के रखा है। आत्मा को कृष्ण से जोड़ने से समस्या आएगी, लेकिन हम समस्या से ऊपर उठ जाएंगे। कैसे? जैसे हम कार में ड्राइव कर रहे हैं, हमें जल्दी में पहुंचना है, लेकिन लाल लाइट का सिग्नल आ गया तो वो 2 मिनट रुकने वाला है, तो 2 मिनट भी रुकना हमारे लिए समस्या है, क्योंकि हमें कहीं जगह जल्दी पहुंचना है। तो वो लाल लाइट हमारे लिए समस्या है। क्यों समस्या है? क्योंकि हम कार में बैठे हैं। अभी अगर हम उसी समय प्लेन में बैठे होते हैं तो प्लेन को वो सिग्नल नड़ता नहीं और प्लेन सीधा सीधा पहुंचा देता। प्लेन को सिग्नल नड़ता नहीं, तो प्लेन का मतलब ये, मैंने एग्जांपल कार का और प्लेन का क्यों दिया? क्योंकि वहां हमने अपने आप को उठा लिया वो समस्या के ऊपर। जैसे हम चलते हैं रास्ते में, बड़ी बिल्डिंग 10 माले की 20 माले की बिल्डिंग बीच में आके दिखती है, ये तो रास्ते के बीच में हम आगे जाना है, कैसे जाएंगे? ये बिल्डिंग बीच में है। तो हम बिल्डिंग को इतनी, हम ऊंचा मुंह करेंगे तो कितनी बड़ा बिल्डिंग लगेगा, हम सोचेंगे इतना बड़ा बिल्डिंग है बीच में, क्या करेंगे? लेकिन अगर हम हवाई जहाज में जाते हैं तो वही बिल्डिंग एक मैच बॉक्स का जैसा टुकड़ा लगेगी और हम वो बिल्डिंग के ऊपर से गुजर जाएंगे। कहने का मतलब अपने आप को समस्या से ऊपर उठाना है, अपनी मेंटालिटी को ऊपर उठाना है। अपनी मेंटालिटी यानी कि मन के ऊपर आत्मा है, आत्मा से जीवन का लक्ष्य कृष्ण को देखना है, आत्मा की इच्छाओं के प्रति जीवन नहीं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं गुप्त क्या बोलता है, राज विद्या राज गुह्य योग, टॉप मोस्ट सीक्रेट नॉलेज, भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में। उसमें भगवान ने अंत में कह दिया, मन मना भव मद भक्तो मध्या जी माम नमस्कुरु। तुम मन मुझे दे दो, मन मेरा पूजन करो, मेरा चिंतन करो, मुझे नमस्कार करो। तो भगवान ने अपना मन मांग लिया है। लेकिन हम भगवान को मन नहीं देते हैं, इसीलिए हमारा पतन होता है। अच्युत के साथ अपने आप को जोड़ो, नहीं तो इस जगत में हर एक चीज च्युत है। च्युत यानी पतनशील, नाशवंत है। जैसे पानी गिरता है तो नीचे गिरता है, बह जाता है, ये पानी का स्वभाव है। ठीक वैसे ही संसार में हम अपने आप को कृष्ण के साथ नहीं जोड़ते, तब तक हमारा पतन निश्चित हो सकता है। इसीलिए कहते प्रभुपाद जी कहते हैं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हाँ,
हमें अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, जो भगवान कृष्ण का एक नाम है ऋषिकेश, इसका मतलब है इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमें अपनी सभी इंद्रियों से मन के द्वारा इंद्रियों के स्वामी कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, कृष्ण को समर्पित होना चाहिए। तो आज का ये श्रीमद् भागवत का जो क्लास है इसी के ऊपर बात कर रहा है कि हम जीवन की सभी समस्याओं का इलाज श्री कृष्ण है। जो भौतिक जगत के दावानल में एकेडमिक नॉलेज में बैठे वाले लोग ये नहीं समझ पाएंगे जब तक वो श्रीमद् भागवत के बारे में सुनेंगे नहीं, भक्तों के जरिए सुनेंगे नहीं, भक्तों के साथ चर्चा करेंगे नहीं, भगवान का नाम का जप या कीर्तन करेंगे नहीं। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, इतना पूर्ण अमृत का स्वाद का ढंढेरा पीट के श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ऐलान कर दिया है कि भगवान कृष्ण का नाम जप से, नाम संकीर्तन से हमें संपूर्ण आत्मा की तुष्टि मिल सकती है। लेकिन हम भागवत में शुरू में ही बता दिया है कि कलयुग का मानवी का क्या असर है। मंदाहा सुमंद मदयो मंद भाग्या उपद्रता। हम इतने मंद बुद्धि वाले हैं कि हम अपने आप को कृष्ण से जोड़ने में हमें तकलीफ हो रही है। दुर्दैव में दृशमिहा जनिनानुराग। तो इसका जवाब ये है कि हमें भगवान के नाम के प्रति आकर्षण नहीं है। लेकिन कैसे आएगा? तो तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। बुद्धि कहेगी जो वो मुझे मान नहीं देता तो मैं उसको कैसे मान दूं। बुद्धि ऐसा जस्टिफाई करने की सोचेगी। लेकिन भक्ति का मार्ग ऐसा नहीं है। भक्ति का मार्ग है शुरा का, नहीं कायर नो काम जो। जो शुरा का जो जो शूरवीर है वो भक्ति कर सकता है। अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीया सदा हरि। हरे कृष्ण। तो मैं यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमद् भागवत के आज के श्लोक के अंतर्गत इस क्लास की कोई भी सुकृति है मेरे गुरु महाराज इस होलीनेस जय पताका स्वामी गुरु महाराज की है, और इस क्लास के अंदर कोई भी त्रुटि क्षति या गलती है मेरी अपनी कृपया मुझे क्षमा करें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।